डॉक्टर फारूक साहब बहुत कुछ कहते हैं, बुजुर्ग लीडर हैं और हमारी दुआ उनके साथ है। अल्लाह करे कि जिंदगी की इन आयाम में जो कुछ वो कहते हैं वो करके भी दिखाएं। पिटीशन मालूम नहीं ये पिटीशन किसने दायर की है, इसके पीछे कौन से अनासिर हैं, क्यों यहाँ जो कुछ होता है यहाँ काफ़ी अनासिर ऐसे होते हैं जिनकी शक्लें कहीं नजर नहीं आती। लगता है मुझे नहीं लगता है वजीर आला को स्टेटहुड के लिए अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, बल्कि उनको अपनी कुर्सी का पावर इस्तेमाल करके स्टेटहुड लाना चाहिए। ये दुआएं हैं ये सदियों से चली आ रही है। पहले बहुत छोटी होती थी, जब हम छोटे थे कॉलेज में पढ़ते थे 8-10 हज़ार लोग आते थे, तब ये खालिसतन 90% कश्मीरियों का एक जश्न होता था। जो कश्मीरी पंडित हमारे थे या दूसरे हिंदू लोग यहाँ थे उनका जश्न होता था। अब हिंदुस्तान के काफ़ी रियासतों से लोग यहाँ आके इस यात्रा को करते हैं। वो हमारे मेहमान हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग उनकी सेवा वैसे ही करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। खबरें ही गश्त करती रहती हैं, हकीकत पे ये मबनी नहीं होते हैं। जब होगा, जब कोई चीज़ हो जाएगी, सबके सामने होगी, तब हम रिएक्ट करेंगे। ये जो चीज़ है ही नहीं, हवा पर आप हमसे कमेंट मांगते हो, हवा में नहीं ना कमेंट करेंगे। अगर ये ठीक है, अफवाह की बात, अफवाह कौन डालता है? आप ही लोग प्रेस वाले डालते हो जी। ये है जब कुछ होगे हम जिस वक्त अगर एक आप में से एक प्रेस वाले ने ये पेशेंगी की होती कि हमारी स्टेटहुड खत्म हो जाएगी या 370 उठेगा, कोई नहीं, किसी प्रेस वाले ने नहीं। क्यों? नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जो करना होता है उसकी वो हवा बनक आप तक नहीं पहुंचने देते। शबीर साहब को फौरी इलाज मिलना चाहे। वो एक बुजुर्ग रहनुमा है, ठीक है, उनकी सोच हमारी सोच से इख्तलाफ रखती हो, लेकिन वो एक नहायत ही शरीफ इंसान है, बहुत बुजुर्ग लीडर है। उनको हक है कि उनको वही इलाज मिले जो उसी केस में बाकियों को मिल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा उनको? अगर किसी साहिब को घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, शबीर साहब को भी रखा जाए। इसके लिए कोई मरात नहीं हम मांग रहे हैं, शबीर साहब के लिए पैरिटी मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। इसी तरह इंजीनियर रशीद साहब, जमहूरियत लोगों की वजह से चलती है। अगर 5 लाख लोगों ने उसको वोट दिया तो ये क्या वजह है कि इंजीनियर रशीद को रहा नहीं किया जाता है? ये कौन से लीडर हैं जो उनको चाहते हैं बंद रखने के, कि उनको बंद रखा जाए? ये किन लीडरों को खतरा है कि अगर वो बाहर निकलते हैं उनकी सियासी स्पेस श्रिंक हो जाएगी? और अगर उन वजहों की वजह से वो बंद है, मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़ी गलती कर स्टैंड बिल्कुल है। वो एक सोच के साथ थे, उस सोच के साथ काफी लोग उस वक्त थे। हो सकता है आज उस सोच के साथ कोई ना हो, लेकिन एक फेयर एंड फ्री ये साहब यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ होता है। ऐसे क्या है, आज आप देख रहे हैं, आज हम अपने वर्करों के साथ आए हैं। ये भी तो एक अलायंस की मजबूती ही है ना कि हम अपने वर्करों के साथ अलायंस को मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे ही चलता है। देखिए, जो एक पार्टी पूरी यूटी में हो तो वो तो एक ग्रुप है जो कुछ जगहों पे प्रेजेंट है, कुछ जगहों पे प्रेजेंट नहीं है। वो लोग आपस में मिलके ताकि पूरी यूटी में उनकी छाप बने। अभी उनको जम्मू से लोग ढूंढने लाने हैं, अभी दूसरी जगह से उनको कोशिश। हमें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 20 के 20 जिलों में है, छोटी है बड़ी है, 20 के 20 जिलों में हम भी कर रहे हैं। हमारे साथ अभी नेशनल पैंथर्स पार्टी मदगम हो गई, क्यों? या दूसरी कोई जमात मदगम हो गई, क्यों? हम कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेंथन करने को, और अल्लाह उनको भी कामयाब करे, अल्लाह हमको भी कामयाब करे। तो क्या तवक्का की जा सकती है कि नया अलायंस, तीसरा अलायंस जो है खड़ा हो सकता है? किस चीज के? आप यहाँ पार्टियां नहीं है, कोई अलायंस में चलता है, कोई अकेले से चलता है। तो ऐसी कोई खिदमत ही सबको करनी है।